हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्ज़ाम जीके। अगर रेलवे आरआरबी ग्रुप डी 2026 में अपनी एक सीट पक्की करनी है तो फिज़िक्स का एक अकेला चैप्टर है प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। इससे आपकी किस्मत बदल सकती है, क्योंकि पिछले 5 सालों के पेपर्स उठाकर देख लीजिए, हर बार यहाँ से 3 से 4 सवाल सीधे पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो के बाद आपको इस चैप्टर के लिए कोई भी दूसरी किताब या क्लास छूने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आज हम सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, सीधा दिमाग में छापेंगे। अगर आप किसी भी मीडियम से हैं तो क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही होगा, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सूटेबल वीडियो होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? ऑप्शन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसे ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए सूर्य का प्रकाश वैक्यूम में भी पृथ्वी तक पहुंच जाता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? ऑप्शन सी 3 टाइम्स, यानी वैक्यूम में लाइट की स्पीड सबसे अधिक होती है। इसका मान जब जो है आपको 3 टाइम्स 10⁸ मीटर पर सेकेंड की दी गई है। यह कोई वस्तु इससे तेज नहीं चल सकता है। ये फिजिक्स का सबसे फेमस कांस्टेंट है। प्रकाश का परावर्तन क्या है? ऑप्शन सी रिटर्निंग ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस। जब लाइट किसी सरफेस से टकराकर वापस लौटती है तो उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। मिरर में इमेज बनना रिफ्लेक्शन के कारण होता है। यह बहुत ही बेसिक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। परावर्तन के नियम के अनुसार ऑप्शन सी I=R। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। यह रिफ्लेक्शन का पहला नियम है। न्यूमेरिकल और डायग्राम में यह रूल बहुत उपयोगी होता है। प्रकाश निर्वात में चल सकता है क्योंकि ये है ऑप्शन बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए लाइट वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। दांत के चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग करते हैं? ऑप्शन सी कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर इन लार्ज इमेज बनाता है, इसलिए डेंटिस्ट इसका उपयोग दांत देखने में करते हैं। यह क्लोज ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज देता है और एग्ज़ाम में इसका एप्लीकेशन भी बहुत बार पूछा जाता है। वाहनों में रियर व्यू मिरर के रूप में कौन सा दर्पण उपयोग होता है? ऑप्शन सी कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा छोटा और सीधा इमेज बनाता है। इसका फील्ड ऑफ व्यू बड़ा होता है, इसलिए ड्राइवर ज़्यादा एरिया देख सकता है। इसलिए व्हीकल में रियर व्यू मिरर के रूप में इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? ऑप्शन बी सोनार फर्नेस में। कॉनकेव मिरर पैरेलल रेज को फोकस पर कलेक्ट करता है, इसलिए सोलर जो फर्नेस में इसका उपयोग हीट प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। आपने बचपन में भी यही किया होगा। एक छोटा सा जो गोल शीशा होता है, जिससे आप सूर्य की रोशनी को जब दिखाते थे तो वो एक जगह कलेक्ट होकर आप कागज़ जला सकते थे, या फिर कुछ चीज़ अगर आप जलाते थे तो उसी को ही सोलर फर्नेस कहा जाता है। ये एप्लीकेशन बेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण हमेशा कैसी इमेज बनाता है? ऑप्शन बी वर्चुअल और इरेक्ट। कॉन्वेक्स मिरर की इमेज हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट और डिमिनिश्ड होती है, इसलिए यह व्हीकल्स में यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण सामान्यतः होते हैं। ऑप्शन सी कॉन्केव। कॉनकेव मिरर फेस के इनलार्ज इमेज बनाता है, इसलिए शेविंग और मेकअप मिरर्स के रूप में इसका उपयोग होता है। स्टूडेंट को इसका यूज़ डायरेक्ट याद रखना चाहिए। दर्पण सूत्र क्या है? ऑप्शन बी, देखिए इसमें क्या हो रहा है, F फोकल लेंथ, V इमेज डिस्टेंस और U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस।
तो इसमें जो आपको दिख रहा है, तो इसमें स्टूडेंट्स साइन कन्वेंशन में सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। दर्पण की साइन कन्वेंशन में दूरी कहाँ से मापी जाती है? ऑप्शन ए, पोल में मापी जाती है। मिरर में सभी डिस्टेंस पोल से मेज़र की जाती है। पोल मिरर का सेंटर पॉइंट होता है और यह साइन कन्वेंशन का बेसिक रूल है। दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब के लिए इमेज डिस्टेंस सामान्यतः कैसी होती है? ऑप्शन बी, नेगेटिव। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अनुसार मिरर के सामने के लिए डिस्टेंस नेगेटिव ली जाती है। रियल इमेज मिरर के सामने बनती है, इसलिए वी नेगेटिव होता है। आवर्धन किसका अनुपात है? ऑप्शन बी, हाइट टू इमेज टू हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें मैग्निफिकेशन इमेज के साइज और ऑब्जेक्ट के साइज का रेशियो होता है। यदि इमेज बड़ी बने तो मैग्निफिकेशन बड़ा होगा 1 से, और न्यूमेरिकल में बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। उत्तल दर्पण की फोकल लेंथ होती है, तो ऑप्शन ए, पॉजिटिव होती है। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? ऑप्शन बी, बेंडिंग ऑफ लाइट। जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी स्पीड बदलती है और वह मुड़ जाता है। इसी फिनोमेना को रिफ्रैक्शन कहते हैं। तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? ऑप्शन सी, रिफ्रैक्शन के कारण। पानी में डूबी हुई पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है क्योंकि रिफ्रैक्शन। ऑप्शन बी। अपवर्तनांक का सूत्र क्या है? ऑप्शन बी। इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम में लाइट की स्पीड और मीडियम में स्पीड का रेशियो होता है। डेंस मीडियम में लाइट की स्पीड कम होती है, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। किस पदार्थ का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? ऑप्शन सी, डायमंड का। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग 2.42 होता है, इसलिए उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ज़्यादा होती है और वह बहुत चमकता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? ऑप्शन बी, डेंस टू रेयर मीडियम के कारण। मरुस्थल में मृगमरीचिका किसके कारण बनती है? ऑप्शन सी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन सी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। ऑप्टिकल फाइबर में लाइट रिपीटेडली TIR करती है और इसके कारण सिग्नल बहुत ही दूर तक बिना लॉस के ट्रैवल कर सकता है। हीरा क्यों चमकता है? ऑप्शन सी, TIR के कारण। क्रांति कोण किससे संबंधित है? ऑप्शन बी। यदि इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए तो पूरा रिफ्लेक्शन होता है। लेंस का सूत्र क्या है? ऑप्शन बी। लेंस फॉर्मूला मिरर से अलग होता है क्योंकि इसमें माइनस साइन आता है। न्यूमेरिकल्स में स्टूडेंट्स अक्सर यही गलती करते हैं, तो ये फार्मूला याद रखिएगा। लेंस की क्षमता का सूत्र क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पावर ऑफ लेंस फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। यदि फोकल लेंथ कम होगी तो पावर ज़्यादा होगी। स्पेक्टिकल्स में इसी कॉन्सेप्ट का उपयोग किया जाता है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है? ऑप्शन सी, डायोप्टर है। उत्तल लेंस की शक्ति कैसी होती है? ऑप्शन बी, पॉजिटिव होती है, इसलिए इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, इसलिए इसकी पावर भी पॉजिटिव होती है। अवतल लेंस की शक्ति कैसी होती है? ऑप्शन बी, नेगेटिव। मायोपिया करेक्शन में इसका उपयोग किया जाता है।
तो स्टूडेंट्स, ये थे जितनी भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे इससे चैप्टर से रिलेटेड, उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। आशा करता हूँ वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली है, वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिए। चैनल पर नया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह के जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि आपके आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, उन सभी को ही मैं वीडियोस लेकर आ रहा हूँ। और सारे टॉपिक्स पर जितने भी वीडियोस बने हैं उन सभी को एक प्लेलिस्ट के माध्यम से भी आपके लिए सेव करके रख रहा हूँ, जिससे कि आप एक ही जगह सारे टॉपिक्स कवर कर पाएँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप